सभी दिव्यात्माओं का आत्मनमन। जीवन पर यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो कुछ सूत्रों को आप अपने जीवन पर उतारें। अगर कुछ प्रिंसिपल्स को आप अपने जीवन पर उतारेंगे तो आपके जीवन पर रूपांतरण संभव है। भगवान बुद्ध ने कुंदा लोहार को जो 7 सूत्र दिए थे जीवन में शांति के लिए, सबसे सरल मार्ग है। ये कहानी है भगवान बुद्ध के काल की। वो एक गांव में ठहरे थे और उस गांव में एक गरीब लोहार रहता था। उसका नाम था कुंदा। उसकी भगवान बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा थी और वो चाहता था कि भगवान बुद्ध को एक दिन भोजन पर निमंत्रण दूं। तो भगवान बुद्ध जैसे ही उसके गांव पर आते हैं, वो बहुत सुबह सीधा बुद्ध के द्वार जाता है और भगवान बुद्ध से बोलता है कि हे भगवान, आज आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं गरीब हूं, लेकिन बहुत दिनों से मैं आपको निमंत्रण देना चाहता था। भगवान बुद्ध उसके निमंत्रण को सहज स्वीकार करते हैं और भगवान बुद्ध उसके घर पे पहुंचते हैं। क्योंकि गरीब किसान था, उस वक्त बिहार पे जो गरीब परिवार होते थे कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाते थे, जिसे हम मशरूम बोलते हैं। तो जहां भी उग जाते थे, सब्जियां नहीं महंगी होती थी, तो वो कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाते थे। तो वो भगवान बुद्ध के लिए कुकुरमुत्ते की सब्जी बनाता है और वो भगवान बुद्ध को उस कुकुरमुत्ते का भोजन कराता है। इसी कुकुरमुत्ते भोजन के कारण भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है। ये कुकुरमुत्ता जहरीला होता है, जो कि कुंदा को नहीं पता होता है। बाद में उसे पता पड़ता है और उसे उसका बहुत पश्चाताप भी होता है। भगवान बुद्ध को पहले कोर लेते ही पता पड़ जाता है कि ये जहरीला कुकुरमुत्ता है। तो भगवान बुद्ध उसे सहज ही स्वीकार करते हैं। उनकी आयु उस वक्त 80 वर्ष की थी। तो कहानी में मोड़ ऐसा है, कुंदा लोहार भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि भगवान, मुझे ध्यान और साधन कुछ भी नहीं आता। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं कि मैं संन्यास ले पाऊं, क्योंकि मेरा छोटा सा परिवार है। मैं कैसे करके अपने मन को शांत रख सकूं और मेरे जीवन पर कैसे करके शांति स्थापित हो, आप इसका मुझे मार्गदर्शन दें। भगवान बुद्ध उसे शांति के 7 सूत्र देते हैं, जो सूत्र को यदि आप अपने जीवन पर उतारें तो आपके अंदर वो शांति परिलक्षित होने लगेगी। बहुत सरल है, बहुत सरल मार्ग है। इतना सरल मार्ग है बुद्ध का कि जैसे जैसे आप उसे सूत्र को अपने भाव के साथ ग्रहण करोगे, आपका हृदय अभी इसी वक्त शांत होने लगेगा। भगवान बुद्ध पहला सूत्र बोलते हैं कि जीवन में श्रद्धा रखना। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो अंधश्रद्धा वाले, किसी ने कुछ बोल दिया और वो उसको विश्वास करने लगते हैं। आपने किसी जगह पढ़ लिया कि ये ऐसा है, बस उसको ही सत्य मान लेते हैं। तो अंधश्रद्धा भी अच्छी नहीं है। दूसरी है अश्रद्धा, जिनके हृदय पे किसी भी चीज के लिए श्रद्धा नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन बिल्कुल निरर्थक होता है। जो किसी भी चीज पर श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, उनका जीवन पूरा निरर्थक होता है। वो आपको डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे। और तीसरा वो व्यक्ति होता है जो श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्रद्धा का अर्थ जरूरी नहीं कि आप परमात्मा पे श्रद्धा रखें। आप किसी भी चीज पर श्रद्धा रख सकते हैं। आप धरती पर श्रद्धा रखें, आप आकाश पर, आप सूर्य पर, आप चांद्र पर, आप प्रकृति पर। आपका जिसके प्रति भी भाव रमता है, उसके प्रति आप श्रद्धा रखें, क्योंकि श्रद्धावान हृदय पर ही बहुत सारी संभावनाएं होती है। वही उच्चतम शिखर को प्राप्त कर सकता है। तो शांति का पहला सूत्र है, अपने हृदय को श्रद्धावान रखें। दूसरा सूत्र, शुभ ज्ञान जहां से मिले उसका संचय करें। भगवान बुद्ध कुंदा को बोलते हैं, जहां से भी तुझे शुभ विद्या मिले उसको संग्रहित करके रखना और उसको आचरण पे लाना।
आजकल हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं ज्ञान को अर्जन करने के लिए। आपके हाथ पर मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, किताबें हैं। आप चाहें तो आराम से शुभ ज्ञान का संग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल को कैसे यूज कर रहे हैं ये भी मायने रखता है। यदि आप शुभ ज्ञान का संग्रह नहीं करके दिन भर दुनिया की अलग अलग समाचार के पीछे भागते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है इसके पीछे भागते हैं, तो मन अशांत हो जाएगा। तो शुभ ज्ञान का आपको संग्रहण करना है। किसी भी व्यक्ति से मिले, बच्चे से मिले, बुजुर्ग से मिले, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति से मिले। जिसे कहा जाता है, कहावत है, हंसा तो मोती चुगे। जहां जहां से मोती मिल रहा है चुग लो, जहां जहां से आपको शुभ ज्ञान मिल रहा है ले लो। शुभ ज्ञान से ही आपको सत्कर्म करने की शक्ति आती है। तो शांति का दूसरा सूत्र है, शुभ ज्ञान जहां जहां से मिले उसे संचय कर लें। तीसरा सूत्र है, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें। ऐसा कर्म जिसके द्वारा किसी के मन को, विचार को और आत्मा को चोट न पहुंचे, शरीर पे चोट न पहुंचे। ऐसा कर्म जो करने से आप अपने साथ साथ समाज पर रूपांतरण लाएं, वैसे अच्छे कर्म करें। चौथा, कई बार अच्छे कर्म करते हुए हमसे गलतियां भी हो जाती है। तो चौथा सूत्र शांति का भगवान बुद्ध बोलते हैं, पाप कर्म जब भी करें तो लज्जित होना। पाप कर्म क्या होता है? यदि आपके मन से, विचार से, वाणी से अगर किसी को चोट पहुंच गई है, वो कृत्य जो समाज के लिए सही नहीं है, जो आपको लगता है कि यह गलत है, वो कृत्य जिस पर आपका अहंकार छुपा है कि मैं ही करता हूं, मेरा मैं का भाव रखा हुआ है, भगवान बुद्ध इन सभी को पाप कर्म कहते हैं। अगर किसी को मैं के भाव से दान दे दिया कि मैं दे रहा हूं, तो जरूर लज्जित होना और प्रायश्चित करना। तो चौथा शांति का सूत्र है, पाप कर्म यदि आपने किया है तो जरूर उसका पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें, उसके प्रति लज्जित हों। उससे आगे आपको प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। पांचवा सूत्र, हर कृत्य को होश पूर्वक करना। भगवान बुद्ध इसे सम्मा सती कहते हैं, सम्यक स्मृति। हम हमारी लामा फेरा की क्लास में सम्मा सती का ध्यान करवाते हैं। हर कृत्य, चाहे वो खाना हो, पानी पीना हो, चलना हो, सोना हो, व्यापार हो, जो भी कृत्य हो, उस पे होश बनाए रखना। आती जाती सांसों के साथ हर कृत्य के प्रति होश रखना। आती जाती सांसों के साथ पांचों इंद्रियों के प्रति होश रखना। आती जाती सांसों के साथ काया का, मन का और हृदय के हर विचारों का स्मरण रखना। अगर आप होश पूर्वक चले ना, तो कभी भी कोई गलत कर्म आप नहीं करेंगे। जितने भी बुरे कर्म संसार में होते हैं वो बेहोशी में होते हैं। जितनी भी हत्याएं होती हैं वो बेहोशी में होती है। होश पूर्वक आदमी कभी क्रोध भी नहीं कर सकता। आप क्रोध भी बेहोशी में करते हैं। तो संकल्प लें कि जो भी कृत्य करेंगे होश पूर्वक करेंगे। ये पांचवा सूत्र है। एक बार फिर से उसे याद कर लें। पहला सूत्र भगवान बुद्ध ने कहा कि श्रद्धा रखना। दूसरा, शुभ कर्म करना, अच्छे कर्म करना। तीसरा, पाप कर्म से लज्जित होना। चौथा, हर कृत्य को होश पूर्वक करना। और पांचवा कृत्य है, छठा सूत्र भगवान बुद्ध बोलते हैं, लोकापवाद से बचना। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करना। जगत ऐसा ही है, पहले भी दुनिया वैसा ही करती थी, आज भी वही करेगी। आप कोई कृत्य होश पूर्वक करो, आप कोई सत्कर्म करो, तो हो सकता है दुनिया आपका मजाक भी बना ले। कोई सड़क पे गिरा था, आपने उसे उठा दिया, तो कोई आप पे हंस भी सकता है। और कोई यदि आप शुभ कर्म करने चले तो दुनिया आपका मजाक उड़ा सकती है।
तो कभी भी लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करना। आप अगर शुभ ज्ञान लेके शुभ कर्म में चल रहे हैं होश पूर्वक, फिर दुनिया क्या कहेगी उसकी चिंता मत करना। आप अपने मार्ग में चलते रहना। और सातवां सूत्र शांति का है, ज्ञान मिले तो उसे बांटना। आज बांटने के लिए हमारे पास YouTube है, सोशल मीडिया है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आपके पास अगर ज्ञान है तो उसे जरूर बांटें। जितना आप बांटेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा और उतनी जल्दी आप समाज में और अपने अंदर रूपांतरण लाएंगे। शांति के इन 7 सूत्र को धीरे धीरे अपने जीवन पे उतारने का संकल्प लें। एक एक सूत्र से चालू करें कि आज से मैं श्रद्धा का पालन करूंगा। तो जब भी कोई अंधश्रद्धा और अश्रद्धा वाले व्यक्ति आए, तब आप अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ना। किसी के प्रति भी श्रद्धा हो, परमात्मा के प्रति हो, चेतना के प्रति हो, अपनी आत्मा के प्रति हो, श्रद्धा का पालन करना। फिर धीरे धीरे अभ्यास में लाएं। शुभ विद्या कहां से मिलेगी? आप चाहें तो YouTube से, Facebook से, Instagram से, WhatsApp से अच्छे ज्ञान ला सकते हैं। संग्रहित ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान। उस अच्छे ज्ञान का संग्रहण करें, अच्छी किताबें पढ़ें, फिर अच्छे कर्म करने का संकल्प लें। अगर कुछ गलती की है उसका प्रायश्चित करें। होश साधने के लिए ध्यान करें। दुनिया क्या कहेगी? कहीं ध्यान के लिए आप किसी पेड़ में जाके बैठ रहे हैं और दुनिया आप पे हंस रही है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। और जब ज्ञान मिले तो उसे बांटें। अगर इन सरल सूत्रों का आपने संकल्प लिया और अपने जीवन पर पालन किया तो शांति आपके जीवन पर जरूर आएगी। भगवान बुद्ध के कुंदा लोहार को दिए गए शांति के ये 7 सूत्र आज भी उतने जीवंत हैं। यदि आप इसे अपने जीवन में आज अभी इसी वक्त अपने आचरण पर लाएं तो शांति अभी इसी वक्त आपके हृदय पर आने लगेगी। आप सभी के भीतर बैठे उस बुद्ध के तत्व को मैं नमन करता हूं। धन्यवाद। आप सभी के जीवन में शांति स्थापित हो, आप सभी के हृदय पर प्रेम और करुणा स्थापित हो, यही कामना है। धन्यवाद।